बोर्ड की कॉपी आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो बोर्ड की कॉपी में बीच में ऐसे आपको मैप दिया रहेगा, बोर्ड की कॉपी में आपको बीच में ऐसे मैप दिया रहेगा। तो अब मैप के क्वेश्चन जो होंगे उसके आंसर इस पे लिखने होंगे। जैसे पूछ लिया वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, तो इस पे आप लिख देंगे प्रश्न नंबर 26 का पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ हुई थी, अमृतसर पंजाब में हुई थी। फिर उसके बाद इस मैप में आपको वो दर्शाना है, इस मैप में आपको दर्शाना है कि अब देखिए जैसे हमने यहां पर दर्शाया इस तरीके से आपको दर्शाना है, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी कुछ देर पहले हमने मॉडल पेपर करवाया है, तो उसमें हमने कहा था कि हम मानचित्र की क्लास अलग से लेकर आ रहे हैं। तो मानचित्र के प्रश्न हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। मानचित्र यानी कि मैप से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं, अगर आप कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाएंगे, सोशल साइंस का पेपर देने जाएंगे, तो 60 नंबर को आपको थ्योरी और एमसीक्यू मिलेंगे और 10 नंबर के प्रश्न आपको इस मैप पर हल करने रहेंगे। इस मैप पर आपको 10 नंबर के क्वेश्चन हल करने रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सादा सा मैप दिया रहेगा, जैसे हम ये सादा सा मैप आपको दिए हैं, इसी तरीके से एग्जाम में भी जो है वो आपको बिल्कुल सादा मैप दिया रहेगा और इसी पे आपको दर्शाना रहेगा। कई सारी क्लासेस हमने की हैं, ये आज हम फिर एक बार बताएंगे कि मैप पे क्वेश्चन आपको किस प्रकार से हल करना है, कैसे आपको 10 में से 10 नंबर प्राप्त करने हैं। बहुत सारे लोगों को आंसर तो पता होता है लेकिन ये तरीका नहीं पता होता, इसलिए वो क्या करते हैं, इनसे चूक जाते हैं, ये प्रश्न वो हल नहीं कर पाते, जिससे उनका ये 10 नंबर कट जाता है। और ये 10 नंबर बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में फ्री के होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने मॉडल पेपर करवाया, अगर आपने वो क्लास न देखी हो तो आपसे निवेदन है, गुजारिश है, वो क्लास आप देख लेंगे इस क्लास के खत्म होने के बाद। तो जैसे देखिए यहाँ पर बिल्कुल सादा मैप दिया रहेगा ना, तो इसमें ये दिया रहेगा उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, किसी राज्य की लोकेशन नहीं दी रहेगी। उसी तरीके से हमने आपको समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड पर बना दिया, ठीक है। बिल्कुल सादा मैप, इसमें आपको किसी भी राज्य की लोकेशन नहीं मिल रही होगी, कौन सा राज्य कहाँ है, ठीक है। तो आपको मैप के प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले यही चीज पता होना चाहिए कि कौन से राज्य की लोकेशन कहाँ है। जैसे अगर हम ये रख दें तो आपको तुरंत बताना ये कौन सा राज्य है। ये हमने ये रखा, कमेंट करके बताइए सब लोग, लाइव चैट में बताइए ये कौन से राज्य पे हमने अपना मार्कर रखा। ये है मध्य प्रदेश। अब यहां रख दिया यहां, तो आपको तुरंत आपके मन में, माइंड में ये आ जाना चाहिए ये कौन सा राज्य है। ये आपका है पंजाब, ये कौन सा राज्य है बताइए, ये राजस्थान, ये गुजरात। ऐसे आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ है, तभी आप अपने मैप के क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैप के जो प्रश्न होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में, एक खंड का और एक खंड खा। खंड का के जो प्रश्न होते हैं वो हिस्ट्री के होते हैं, इतिहास के होते हैं। 5 प्रश्न आपके इतिहास से मिलेंगे और 5 प्रश्न आपके मिलेंगे भूगोल से, ज्योग्राफी से, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाइए। ये रेखा मानचित्र आपके सामने दिया हुआ है, इसी पर दर्शाना है। अभी देखिए इसमें एक चिन्ह भी दे दिया है, ये चिन्ह दे दिया, इसी चिन्ह से आपको दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी बोर्ड कॉपी ऐसे रहेगी, ठीक है। बोर्ड कॉपी आपकी ऐसे मिलेगी आपको, ठीक है। ये आपकी ऐसे बोर्ड कॉपी मिलेगी। तो बोर्ड कॉपी पे आपको केवल जैसे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यहां पर आप प्रश्न नंबर डाल के उत्तर लिख देंगे अमृतसर पंजाब, और इसमें आपको क्या करना रहेगा, दर्शाना रहेगा। ऐसे जब आपको कॉपी मिलेगी सामाजिक विज्ञान की, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की जब कॉपी मिलेगी, ठीक है, तो लिखने के लिए, तो उसमें ऐसे आपको ये भी दिया रहेगा, उसमें आपको मैप भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, और जब पेपर आप देने जाएंगे तो हम समझाएंगे उसमें किस तरीके से आपको ऐसे जब कॉपी मिलती है, ठीक है, ऐसे जब कॉपी मिलती है किस तरीके से भरेंगे आप, कैसे कैसे कहाँ और किस तरीके से लिखेंगे, सारी बातें हम आपको बताएंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो मैप ऐसे आपको दिया रहेगा, तो उत्तर आपको जो लाइन वाली कॉपी रहेगी उसमें आपको लिख देना है, ठीक है। लेकिन अब आप दर्शाएंगे कैसे, मेन मुद्दा, मेन समझाने की बात यही है। अब देखिए इसने एक चिन्ह दे दिया, इसी चिन्ह से हमें दर्शाना है। पहला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसमें यानी कि ये जो हमें मैप मिलेगा इसमें हमें दर्शाना है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को पता है अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो अगर आपको इस मैप में पता है अमृतसर पंजाब तो बहुत अच्छा है।
अगर आपको इसमें पता है कि अमृतसर पंजाब इस मैप में, इस मानचित्र में कहाँ पड़ेगा, तो आपके लिए बड़ा ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अमृतसर पंजाब, तो ये है पंजाब की लोकेशन, अमृतसर पंजाब, ठीक है। तो अमृतसर, अब देखिए चिन्ह क्या दिया हुआ है, चिन्ह, चिन्ह ये दिया हुआ है। हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, का पहला, तो हमने ये लगा दिया और यहाँ पे ये चिन्ह बना दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर यहाँ पे लिख दे भी तो और भी अच्छा हो जाएगा, अमृतसर। इस प्रकार से आपको लगाना है। अभी जैसे प्रश्न नंबर अगर 26 है, 26वें का पहला, इस तरीके से आप लगा लेंगे तो प्रश्न नंबर दिया रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दर्शाना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये चिन्ह आपको ध्यान देना है, ये चिन्ह ऐसे देखने के लिए नहीं दिया, ठीक है। अगर आप इस कॉपी में देखिए, जब हमने कहा इस कॉपी में लिख देंगे, केवल इस कॉपी में अगर आप केवल लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा और आधा नंबर इस पे दर्शाने का मिलेगा। यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का है, अगर केवल आप उत्तर लिख के चले आए ऐसे अमृतसर पंजाब, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। अगर आपने उत्तर लिखा और इस मैप में दर्शाया, तब आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाया, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाया। तो आप लोग बताइए, गांधी जी ने नमक कहां बनाया था, बताइए, गांधी जी ने नमक कहां बनाया था, आप बताइए। तो गांधी जी ने नमक बनाया था गुजरात के दांडी तट पर। कहां बनाया था, गुजरात के दांडी तट पर। अब देखिए प्रश्न नंबर मान लीजिए 26 है, मान लीजिए प्रश्न नंबर 26 है, तो 26वें का ये हमने लगा दिया दूसरा, ठीक है, और ये आगे हमने ऐसे चिन्ह लगा दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, दांडी गुजरात, ठीक है। ये इस तरीके से आपको अपने मैप के क्वेश्चन हल करने हैं, लगाना है। देख रहे हैं ना, प्रश्न नंबर मान ली हमने यहाँ पे लिख दिया, प्रश्न नंबर ये 26 है, ठीक है। 26वें का था और का कौन सा था, दूसरा, ठीक है। इस तरीके से आपको मैप के क्वेश्चन हल करने हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह स्थान जहां गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कहां चलाया था, तो अगर आपको याद हो, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में चलाया था। महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, वो कहां चलाया था, 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। और ये किस लिए चलाया था, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए चलाया था। तो कभी कभी ये प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सत्याग्रह चलाया। तो प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, कौन सी खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सत्याग्रह चलाया था। तो भाई नील की खेती करने वाले किसानों के लिए कौन सा सत्याग्रह चलाया था, आप लोगों को पता ही होगा, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अभी हमने बताया कहां चलाया था ये बिहार में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 26, ये है बिहार की लोकेशन, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, तो 26वां है, तो ये हमने लगा दिया, ये प्रश्न नंबर 26, ठीक है। का थर्ड, ये हो गया। ऐसे आपको मैप के क्वेश्चन हल करें और बड़ा बड़ा मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। और देखिए कितना बड़ा मिलेगा वो हमने आपको बताया, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे आपको हल करना है। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो अहमदाबाद सत्याग्रह, और अहमदाबाद पड़ता कहाँ है, गुजरात में। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 26 है, 26 का थर्ड, ये हो गया। अब फोर्थ है ना, फोर्थ है। इस तरीके से मैप के क्वेश्चन आपको समझने और लगाने हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है, बल्कि केवल समझने की जरूरत है। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने। अब अगला देखिए, दिसंबर 1920 में, हाँ ये प्रश्न का आंसर दीजिए, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, सभी लोग बताइए। लाइव चैट में हम उपस्थित हैं, मौजूद हैं। दिसंबर
1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताएं। तो बात करें दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए इस पूरे भारत में नागपुर की लोकेशन कहाँ है, नागपुर कहाँ पड़ता है। तो बात करें इस पूरे भारत में, ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ही क्या पड़ता है, नागपुर। तो प्रश्न नंबर, पहले चिन्ह लगाइए, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 का है और 5वां ये हमने लगा दिया। अब देखिए हमने लगा दिया, बिल्कुल 5 नंबर हमारा तैयार हो गया। अगर केवल आप कॉपी में लिख कर चले आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। इस तरीके से आपको बातें समझनी होंगी कि मानचित्र के प्रश्न, मैप के क्वेश्चन किस प्रकार से हल किए जाते हैं। ये सब फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से है कि नहीं, देखिए ऐसे ये सादा, ये भी सादा, इसी तरीके से आपको इस पे हल करना रहेगा जिस तरीके से हम व्हाइट बोर्ड पर हल कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम व्हाइट बोर्ड पर हल कर रहे हैं इसी तरीके से आपको अपने जो मैप का पेज मिलेगा पेपर में उस पर हल करना रहेगा, ठीक है। तो 10 नंबर की बात है, आप लोग ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो कोई बहुत कठिन काम नहीं। अब देखिए का वाला हमने कर लिया, यानी कि ये हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। अब देखिए खा वाला, निम्न स्थानों को दर्शाइए उन चिन्हों के साथ जो उनके सामने अंकित है। इसमें एक चिन्ह दे दिया था, सभी को उसी से दर्शा दिया, लेकिन इसमें हर प्रश्न के आगे चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी 1 नंबर आपको लिखने के मिलेंगे। जैसे हमने कहा कि आप कॉपी पर लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और जब दर्शाएंगे तो आपका तब मिला के जो है वो एक आधा आधा मिला के जो है वो तब 1 नंबर बनेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य बताइए। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य, कोयला एक ऊर्जा खनिज है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, यानी कि विनाशीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। इसका एक बार हम इस्तेमाल करेंगे, एक बार यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोयले का इस्तेमाल हमें सतत पोषणीय विकास की तरीके से करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका इस्तेमाल कर पाए। तो बात करें, अभी देखिए प्रश्न नंबर 26 का खा है, झारखंड भारत का ऐसा राज्य जहां पर सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। तो प्रश्न, अब ये बिहार के नीचे ही है आपका झारखंड, क्योंकि बिहार से ही अलग करके झारखंड बनाया गया है। बिहार से ही अलग करके क्या बनाया गया है, झारखंड बनाया गया है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, ठीक है। चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह ये आगे हमने क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। प्रश्न नंबर 26 का खा है और खा का पहला, ये इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लिख दीजिए और अच्छा रहेगा। क्या लिख देंगे हम, झारखंड, झारखंड यहां पर भी लिख दें। प्रश्न नंबर 26 का तीसरा था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहां चलाया गया था, बिहार में, ठीक है। चौथा अहमदाबाद गुजरात, ये था नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर तो आप लोग बात रिलेट कर पा रहे होंगे, बात समझ पा रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें हल करना है, उन्हें समझाना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां होता है, टी। तो बात करें, बताइए भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन कहां होता है। तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 26, पहले इसका वो देख लीजिए चिन्ह, तो ये असम है, असम की लोकेशन ये हमने बना दिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 का खा का दूसरा प्रश्न ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। और हम यहां पे लिख दे रहे हैं असम। बात समझ में आ रही है, बात अगर ना समझ में आए तो बताइए। सभी बताया गया है, सभी समझाया गया है, बार बार, एक बार नहीं कई बार समझाया गया है। तो आप लोग जान रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे किस तरीके से मैथ में क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाता है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अनुमानित प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा
इन्हीं पर आप चर्चा विचार विमर्श कीजिए, आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक हाईएस्ट जो फॉरेस्ट है वो किस राज्य में है बताइए? तो भारत में अगर बात की जाए सर्वाधिक वन की, भारत में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश एमपी में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश बिल्कुल भारत के मध्य में, बिल्कुल बीच में, सेंटर में है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 26, अब देखिए इसमें चिन्ह क्या है, चिन्ह हमने ये लगा दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 का खा है और क्वेश्चन नंबर 3 मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपको हल करने हैं। अब अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक काली मृदा कहां पाई जाती है? काली मृदा वाला क्षेत्र, तो गुजरात में काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। काली मृदा, और काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है काली मृदा कपास की खेती करने के लिए। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 26 यहां पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 और चिन्ह, पहले चिन्ह लगा दें, चिन्ह क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 का खा और क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया, प्रश्न हमारा तैयार है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को हल करेंगे। आगे देखिए, सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां होता है? तो भारत में अगर बात करें सबसे अधिक जूट का उत्पादन, हाँ बताइए आप लोग बताइए पहले। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये लीजिए, हमने चिन्ह लगा दिया, प्रश्न नंबर 26। ठीक है, खा और खा का 5वां। इस तरीके से 10 नंबर आपका तैयार। 5 प्रश्न आपके हिस्ट्री के रहेंगे और 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे जियोग्राफी के। कितना टाइम लगा अब हम आपको समझा के बिल्कुल बताएं, तब भी 16-17 मिनट हुआ होगा। उसमें कई एक्स्ट्रा बातें बताई, ये सब बातें तब जाके, अगर आप सही से हल कर लेंगे 5 मिनट में आपका 10 नंबर तैयार हो जाएगा। जबकि ये सोचिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो 6 नंबर के आते हैं, कितना टाइम लगता है लिखने में, कितनी मेहनत लगती है लिखने में। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको ये कॉपी मिलेगी बोर्ड की, ठीक है, अब ऐसे आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी। ठीक है, बोर्ड की कॉपी आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो बोर्ड की कॉपी में बीच में ऐसे आपको मैप दिया रहेगा। बोर्ड की कॉपी में आपको बीच में ऐसे मैप दिया रहेगा। तो अब मैप के क्वेश्चन जो होंगे उसके आंसर इस पे लिखने होंगे। जैसे पूछ लिया वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, तो इस पे आप लिख देंगे प्रश्न नंबर 26 का पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहां हुई थी? अमृतसर पंजाब में हुई थी। फिर उसके बाद इस मैप में आपको वो दर्शाना है, इस मैप में आपको दर्शाना है कि अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर दर्शाया, इस तरीके से आपको दर्शाना है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।